बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद। नाज़रीन, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन अभी तक बंद है और 13 अक्टूबर से आज तक आप अंदाज़ा लगाएं 7 माह होने के करीब हैं, लेकिन अभी तक एक मस्जिद जबरी तौर पे बंद है। और वैसे बड़ा सोचता हूँ कि जो मुलाजमीन बाहर बैठे होंगे उनके दिल पे ज़रा भी खौफ खुदा नहीं होगा कि एक जगह जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं, एक जहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ पे आप बाहर इसलिए पहरा दे के बैठे हुए हैं कि कुछ शख्स आके नमाज ना पढ़ ले। तो वैसे बड़ा अजीब सोच है। पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक दफ़ा दिल पे हाथ रख के सोचें कि रोज़े माशर नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा पूछ लें कि मस्जिद बंद की आप लोगों ने किस वजह से की? जी सियासी इख्तिलाफ था। तो मस्जिदें तो सियासी नहीं होती, सियासत का मस्जिद से क्या ताल्लुक़ है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है और मिंबर से जो है वो नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद का ऐलान होता है। तो आप मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बैठे हुए थे, तो दिखा सकेंगे चेहरे? नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना कर पाएंगे? कैसे नज़रें उठा के उनसे बात करेंगे? कैसे जवाब देंगे? ये जो मुलाजमीन वहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल में उनको भी सोचना चाहिए। बतौर मुसलमान हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इख्तिलाफ़ रखते हैं, लेकिन बतौर मुसलमान कि मस्जिद के बंद होने पे हम खामोश तमाशाई बने रहें तो हम भी उतने ही गुनाहगार हैं जिन्होंने पकड़ के ताले लगा दिए और जो बाहर इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई नमाजी आके नमाज ना पढ़ ले। खुद पता नहीं नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, लेकिन बाहर इसलिए बैठे हुए हैं कि कोई नमाज पढ़ने के लिए ना आ जाए। हम उनसे भी बदतरीन हो जाएंगे कि हम नज़रों के सामने एक जुल्म होता देख लें और हम अपनी इस्तात के मुताबिक ज़ोर ना लगाएं। कम से कम बात करना तो हमारा हक़ है कि मस्जिद का कोई कसूर नहीं है। खुदारा आप मैं बार पहले भी कह चुका कि आप अपनी कस्टडी में खोल दें। आप वहाँ पे आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो तो तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के भी कहीं ना कहीं जाने पहचाने, और आप उनके गवर्नमेंट में भी आपकी जो है वो आला सतह पे रोहित हलाल कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। आप तमाम लोगों के साथ उठना बैठना है, उन पर एतमाद कर लें। साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब हैं, वो एक दीनी शख्सियत हैं और हमने देखा कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमाओं के बच्चों के निकाहों पर हमें साकिब रज़ा साहब नज़र आए। बाजवा साहब की बेटे के शायद निकाह की जो है तकरीब में साकिब साहब नज़र आए, तो आप उनकी कस्टडी में खुलवा दें। अजमल रज़ा साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे उलमा हैं, आप उन पर एतमाद करके देख लें। आपको इस तरह से मस्जिद को बंद करना, रखना और इसलिए पहरा देना कि कोई नमाज पढ़ने ना आ जाए, तो ये तो मुनासिब नहीं है। कम से कम मस्जिदों को आपकी ज़ाती लड़ाई है साद रिजवी साहब के साथ, अनस रिजवी साहब के साथ, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ, मुस्लिम लीग नून के वोट को तबाही फेर के रख दी है और मुस्लिम लीग नून को समझ नहीं आ रही कि ये एक जमात उठी और हमारा वोट खा पी गई। तो आप जो है उस जमात को ही खाने पीने पे आ गए और उन बच्चों को ही उनके खून चूसने पे उतर आए हैं, तो वो आपके पॉलिटिकल मसलों में डाल देते हैं। चलें जी, हालांकि जुल्म या सितम की इंतहा कर दी आपने, लेकिन फिर भी चलें, हम रवादारी रखते हैं, हम सहाफ़ती रवादारी को कायम रखते हैं। हम कहते हैं कि जी आपके पॉलिटिकल मामलात हम साइड पर रखते हैं, लेकिन मस्जिद के मामले पे एक बड़ा अफसोसनाक अमल है यहाँ पे और बड़ा अफसोसनाक है और दुख भरी दास्तान है कि आप मस्जिद को 7 माह से बंद रखे हुए हैं। और मैं तो बार बार मैं ये सोच के हैरान होता हूँ, पहले भी तज़किरा कर चुका कि वो पुलिस वाले क्या सोच के बाहर बैठे हुए हैं कि नमाजी को अंदर दाखिल नहीं होते ना मस्जिद के अंदर। आपने कलमा पढ़ा है, आप एक दीनी ख़ानदान में आपकी परवरिश हुई, आप एक्सीडेंटल मुसलमान हैं। हमारे एक दोस्त कहते होते हैं कि जी हम एक्सीडेंटल मुसलमान हैं, और बात वो ठीक करते हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ। वो कहते हैं कि जी हमने कोई दीन सीखने के लिए सफ़र नहीं किए, हमने कोई कुर्बानियाँ नहीं दी हैं, हम एक घर में पैदा हुए जो ऑलरेडी मुसलमान थे
और हमने बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी वजह के मुसलमान, हम एक्सीडेंटल मुसलमान हैं, हमें इस्लाम की उस तरह से कदर हो नहीं सकी, क्योंकि हमें इस्लाम बड़ा आसानी से मैसर आ गया। इस्लाम की अगर कदर है तो फिर हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हो सकती है, फिर हज़रत तला को हो सकती है, हज़रत अबू हुरैरा को हो सकती है। वो सहाबी जो पेट पे पत्थर बांधते और भूख से निढाल होते, और वो सहाबी जो तपती सहराओं पे उल्टे लेटते, उन पे पत्थर रख दिए जाते, फिर भी आहद का जो है वो नारा बुलंद करते। असल तो इस्लाम उन्होंने हासिल किया है, हमने कौन सा इस्लाम हासिल किया है? हम तो एक्सीडेंटल मुसलमान हैं। हमारे वालिदैन मुसलमान थे, हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए मुसलमान। तो कम अज़ कम ये अगर हमारी खुशकिस्मती है उसको कैश कर लें, ना कि हम उस डिगर पे चल पड़े। अब इसराइल ने मस्जिद अक्सा को बंद रखा, इधर लाहौर में मस्जिद बंद करके बैठे हुए हैं, तो क्या फ़र्क रह गया आप में और यहूदियों में? मेरे ख्याल से तो फिर कहते हैं अमल से पहचाने जाते हैं लोग, जो है वो नस्लों का पहचान तो अमलों से होता है, आपके किरदार से होता है। तो अमल तो दोनों एक जैसे हैं, एक मस्जिद अक्सा बंद करके बैठा है, एक मस्जिद रहमतुल आलमीन बंद करके बैठा हुआ है, तो कोई फ़र्क तो ना हुआ यहाँ पे। तो कम से कम यहाँ पे कोई गैरत का मुजाहरा करना, कम से कम यहाँ पे थोड़ी सी सियासी रवादारी जो है उसको आप साइड पे रख दें, वो तो आप में है नहीं। थोड़ी सी मुसलमानी जगा लें। आप कलमा पढ़ा है आपने, नमाज भी आप पढ़ते होंगे, कभी न कभी मस्जिद में तो गए होंगे, और जो सुकून मिलता है मस्जिद में जाके, जो एक नमाज़ पढ़ के दिल को तसल्ली पहुँचती है दिमाग को, वो तो आपने कभी न कभी एक दफ़ा महसूस की होगी, हासिल की होगी। तो खुदारा इतनी सी गुजारिश है कि मस्जिद खोल दें, वहाँ लोग नमाज अदा करते हैं, वहाँ पे खुतमा जुमा दिया जाता है, वहाँ लोग अकीदत के साथ इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे एक वक्त के मुजद्दिद का वहाँ पे मज़ार है, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब, और उन पे कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए जो है वो लोग लाइनों में लगे होते हैं। और कितनी अब बेहतरीन शख्सियत थी वो। तो पॉलिटिकल मामलात को साइड पे रखें और कभी उन पे मज़ार पे जाके देखें, आपको वहाँ भी सुकून मिलेगा। अल्लाह के वलियों के पास जाके बैठें, उधर भी सुकून होता है। और मस्जिद भी है, एक अल्लाह के वली वहाँ पे दफन है, और आपने उस बिल्डिंग को बंद करके, मस्जिद को और बिल्डिंग को, आप वहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं जी। आप ये किस किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं? क्या ये जस्टिफिकेशन इसकी दी जा सकेगी? वो जो मुलाजमीन बाहर बैठे हुए हैं, वो चंद टकों की खातिर वहाँ पे बैठे हुए हैं, 30, 35, 40 हज़ार तनख्वाह होती है, इतनी होती है। तो बहरहाल ये उस चंद टकों के लिए मेरे ख़्याल से जितनी वो तनख्वाह के लिए काम कर रहे हैं, उतने तो हमारे यहाँ पे कोलीग जो हैं, ये हमारे प्रोड्यूसर जो है सिगरेट पी जाते हैं। वो खुदा का खौफ करें, ये इतने से चंद टकों के लिए ऐसा किरदार अदा ना करें कि कल को आपकी पूरी ज़िंदगी, यानी कि ये 2-4 साल, अब मैं अपनी बात करूं यार, हम जितनी गुजारेंगे इतनी, मैक्सिमम भी अगर हम एवरेज लाइफ भी गुजार लें, वैसे तो अगली सांस का नहीं पता, तो यही बनती है ना 60-70, आधी गुजर गई, आधी गुजारने बचे हैं। तो इसके अंदर हम लालच में आके अल्लाह के घर के बाहर इसलिए बैठे हो कि हमने नमाज नहीं पढ़ने देनी किसी को। तो बताएं कि आखिरत में हम कहाँ बैठे होंगे, कहाँ खड़े होंगे, कहाँ स्टैंड लेंगे? तो ये दिल की बातें हैं, समझने की ज़रूरत है, इसको सोचने की ज़रूरत है। खुदारा इस पर नज़रसानी करें, और कम से कम मस्जिद को आप जो है वो खोलें। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर से दुश्मनी नहीं ली जाती। काबा की बेटियां मस्जिदों को गालिबन कहा जाता है। तो यूँ ऐसा ना करें कि कल को वो जस्टिफिकेशन ना हो, आपकी रोज़े माशर ना हो, और कब्र में आपको जो है, हमने तो दुनिया में जलील होते देखे हैं ऐसे लोग जो इस्लाम के ख़िलाफ़ खड़े हो गए। तो जो इस्लाम के साथ खड़े होते लोग हम दुनिया में बाकायदा तौर पर जलील होते देखे। तो ये दुनिया में बड़ा इबरतनाक इंजाम सर पे आके खड़ा हो गया। यकीन जानिए, ये बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं इनको नज़रें छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, खुदा की कसम ये नहीं मिलेगी। हालात वाक़यात तेज़ी से तब्दीली की तरफ हैं और बड़ी जल्दी हालात ख़राब होने जा रहे हैं। बहरहाल इस पर सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अल्लाह इन्हें हिदायत नसीब फरमाए। ये कुछ दिल की बातें थी जो कह दी हैं। अफसोस होता है मस्जिद का सुन के कि आप बाहर, एक छोटा सा जुमला दोस्त ने कह दिया, मैंने कहा चलें इस पैगाम को हम फैलाने की कोशिश करते हैं कि यार किस सोच के साथ बाहर बैठे हुए हैं कि मस्जिद के अंदर नमाजी नहीं दाखिल होने देना। वो दिल को ऐसी चोट पहुंची है उस बात से कि उस बात को हम इसलिए कर रहे हैं, खुदा करे किसी के दिल में बैठ जाए
और खुदा करे कि वो अल्लाह के घर को जो है वो बंद करने जैसे गुनाह का जो है वो उसमें शामिल ना हो। और कम से कम हम इस पर आवाज़ उठा लेंगे, या अल्लाह हम तेरी बारगाह में खड़े हैं और हम इस्लाम के लिए भी कभी भी रुकावट नहीं बने। हम इस्लाम वालों से हमने मोहब्बत की है और तेरे घर के बंद होने पे भी, मस्जिद अक्सा बंद हुई है, हम आवाज़ उठा सकते थे, हमने आवाज़ उठाई। मैदान में आना पड़े, हम हर उस जगह पे आने को तैयार हैं। या अल्लाह हम गुनाहगार नहीं हैं, हम तेरी बारगाह में जितना हो सका है हम वो लेके आ गए, कबूल करना तेरा काम है। तो बहरहाल अपने आप की सफाई हम यहाँ पे अल्लाह की बारगाह में देने के पाबंद हैं। तो आप सब से भी इल्तमास है कि आप भी इसकी आवाज़ बने, कम से कम कुछ ना कुछ तो हम किरदार अदा कर सकें कि रोज़े माशर हम कुछ ना कुछ तो अपनी झोली में लेके हाज़िर हो जाएं कि या अल्लाह ये कर सकते थे, ये हम कर दिया जो हमारे इख्तियार में था। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी ख़ुद कह दिया कि जुल्म के ख़िलाफ़ तलवार उठाओ, सबसे आला दर्जा नहीं उठा सकते, ज़ुबान से बोलो, और सबसे नीच दर्जा है कि दिल से बुरा समझो। अब ये दिल से बुरा नहीं, कम से कम पहले दर्जे पे नहीं आ सकते, दूसरे दर्जे पे आना हमारा फ़र्ज़ है। कम से कम आवाज़ उठाएं, इस पर बात करें, इस टॉपिक को ख़त्म ना होने दें कि मस्जिद बंद है, मस्जिद को खोलना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप अहबाब का कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह ने के बाद।